शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है चैप्टर नंबर 9 अभिनय चैप्टर का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे हमारे साथ बने रहिए और आराम से अगर जो सुन रहे हैं तो हेडफोन लगा करके मंत्रमुग्ध होकर के सुनिए और ऐसे ही आपको जो याद हो जाएगा, इसका पूरा गारंटी। अब कहिए कि सर आप ये सीरीज़ जो है क्यों चालू की है ना, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बच्चे हम बताएं हम जो है कभी जो है ना किसी चीज़ का जो है रिवीजन करने के लिए देख रहे थे, एक बार जो है हमारे पास समय नहीं था और ऑब्जेक्टिव सुन रहे थे। अब उसमें क्या हुआ ना कि ऑब्जेक्टिव सुनते समय जो है देख रहे थे, ऑप्शन पढ़ रहा था, फिर उसके बाद इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब उसको देख रहे हैं वो चीज़ यादें नहीं होता था। तो हमने जो है ये पहल शुरू किया इसलिए कि वैसे बच्चे जिनको जो समय नहीं मिल पा रहा है वो तो कम से कम पढ़ पाए। तो बच्चे ये सीरीज़ को आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स कीजिएगा ताकि जो हमें अच्छा लगे, हमें लगे कि नहीं हमने जो ये नया पहल आपके लिए चालू किया बहुत अच्छा रहा। चलिए अभिनय क्या है ना, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभिनय क्या है बच्चे, ये एक हमारा जो ईसाई मठ है ना। तो अभिनय क्या है, एक ईसाई मठ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो बहुवचन नामक जो है पत्रिका का संपादन जो है निम्न में से किसने किया। तो बहुवचन जो पत्रिका का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है गुणाकर मूले, है ना। तो हमारा जो है बहुवचन हमारा जो है पत्रिका का संपादन जो है कौन किए हैं, गुणाकर मूले। ये हमारा जो है ध्यान में रखिएगा, पिछला चैप्टर का है। चलिए विल्नव और जो है अभिनयों के बीच कौन सी नदी हमारा जो बहती थी। तो ध्यान में रखिएगा विल्नव और अभिनयों के बीच हमारा जो है रोन नदी बहती थी। ये नंबर ऑप्शन हमारा जो सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अभिनयों में ही हमारा जो लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे, है ना। तो हमारा जो लेखक अभिनयों में जो हमारा जो पुस्तक लेकर गए थे, टाइपराइटर और कुछ टेप्स लेकर के गए थे। तो ध्यान में रखिएगा हमारा जो लेखक अभिनयों अपने साथ से क्या लेकर गए थे, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो ला शतरुज क्या है। तो ला शतरुज एक हमारा जो ईसाई मठ है ना। तो ला शतरुज क्या है बताइए जल्दी से, एक ईसाई मठ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। तो पिकासो के विख्यात अगर कृति की बात किया जाए तो हमारा जो है मदामोजेल द अभिनय है। क्या है, पिकासो के अगर जो विख्यात कृति की बात किया जाए तो मदामोजेल द अभिनय है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म होता है ना, ये हमारा जो है ध्यान में रखने वाली बात है, हमारा जो है 16 जनवरी 1941 को, है ना। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। तो अशोक वाजपेयी की जन्म जो है कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को बच्चे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो विल्नव ल अभिनय का अर्थ क्या होता है ना। तो विल्नव ल अभिनय का अर्थ हमारा जो क्या होता है बच्चे बताइए जल्दी से। तो हमारा जो अभिनयों का नया गांव है ना, क्या होता है, अभिनयों का नया गांव। तो विलियम ल अभिनयों का अर्थ हमारा जो क्या है, हमारा जो अभिनयों का नया गांव। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अभिनयों किस नदी के किनारे है। तो अभिनयों किस नदी के किनारे है बताइए। अभी हम लोग जो देखे थे रोन नदी के किनारे, है ना। तो अभिनयों किस नदी के किनारे हैं, रोन नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है क्या है। तो रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसका नाम हमारा जो अभिनय है बच्चे, है ना। तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर का नाम क्या है, अभिनय नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता था। तो बताइए प्रत्येक वर्ष अभिनय में जो है कैसा हमारा जो समारोह जो है आयोजित होता था बच्चे। तो रंग समारोह होता था। क्या समारोह होता था, रंग समारोह जो है हमारा जो है होता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुमार गंधर्व क्या है ना। तो कुमार गंधर्व हमारा जो क्या है बच्चे बताइए जल्दी से, शास्त्रीय गायक है ना। कुमार गंधर्व क्या है बच्चे, शास्त्रीय गायक का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखक कितने वर्ष पहले अभिनय आए थे, है ना। तो हमारा बच्चे लेखक हमारा जो इसके पहले भी अभिनय आए थे, लेकिन अभिनय पे कोई हमारा जो रचना नहीं किए, वो 10 साल पहले की बात था, है ना। तो लेखक जो 10 साल पहले जो अभिनय आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिनय किस देश में है ये आपको बताना है। तो ये बच्चे हमारा जो फ्रांस देश में है। अभिनय किस देश में है, फ्रांस देश में है।
चलिए तो ध्यान में रखिएगा, अविनियो किस देश में है? फ्रांस देश में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अविनियो में 19 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, है ना? तो बताइए तो बच्चे यहाँ पे कितने गद्य की रचना किए थे, बताइए, है ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से, है ना? कहिए कि सर आप ही बताइए ना, हमको क्या पता चल रहा है। तो ये 27 हमारा जो गद्य की रचना किए थे, है ना? चलिए बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमारा जो 27 गद्य है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ला मदामोजेल द अविनियो किसकी कृति है? तो अभी हम लोग जो देखे थे, ये हमारा जो पिकासो की कृति है। किनकी है? पिकासो की कृति है ना। किनकी है बच्चे? पिकासो की, है ना। तो ला मदामोल द अविनियो हमारा जो किनकी कृति है? तो ये हमारा जो पिकासो की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग जो है कब से कब तक होता है? तो ला शतरुंज के धार्मिक उपयोग जो है ना, ये हमारा जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुई थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने, अगला कि अविनियो पाठ के लेखक का नाम जो है क्या है? तो अविनियो पाठ के लेखक का नाम जो है क्या है? अशोक वाजपेयी नाम है ना। तो अविनियो पाठ के लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म होता है वो हमारा जो छत्तीसगढ़ में, कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम था निर्मला देवी, है ना। क्या नाम था? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या नाम था? निर्मला देवी नाम था, है ना। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था? निर्मला देवी नाम था। चलिए अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था बच्चे, बताइए जल्दी से। तो पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। पिताजी का नाम क्या था बच्चे? परमानंद वाजपेयी नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, अविनियो कहाँ का एक जो है मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये अविनियो जो है ये हमारा जो है कहाँ के एक हमारा जो है ईसाई मठ जो है माना जाता है, बताइए बच्चे, है ना। तो ये हमारा जो है कहाँ के माना जाता है? हाँ, दक्षिणी फ्रांस का, है ना। चलिए बहुत अच्छा, है ना। तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो है अविनियो कहाँ के एक मध्ययुगीन ईसाई मठ माना जाता है? दक्षिण फ्रांस का माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है ना। बताइए, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य हमारा जो किसकी कृति है, ये बताना है आपको। तो ये हमारा जो अशोक वाजपेयी की कृति है ना। चलिए ये किनकी कृति है? अशोक वाजपेयी की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है ना। तो शहर अब भी संभावना है, ये कृति हमारा जो किनके बच्चे? अशोक वाजपेयी की। तो ध्यान में रखिएगा, शहर अब भी संभावना है, ये हमारा जो है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की है। चलिए अविनियो दक्षिण फ्रांस का एक ... पुराना हमारा जो क्या है ना। तो बच्चे बताइए, अविनियो जो है दक्षिण फ्रांस का हमारा जो एक पुराना क्या है? शहर है बच्चे, है ना। क्या है बच्चे? ये हमारा जो शहर है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अविनियो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? शहर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा जो दिया जाने वाला पुरस्कार, है ना। तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया वो हमारा जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस, है ना। ये हमारा दिया गया इनको, है ना। तो ये बच्चे इनको जो है क्या दिया गया? हमारा जो है फ्रांस के द्वारा जो है, फ्रेंच मतलब जो है सरकार के द्वारा जो है इनको जो दिया गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस हमारा जो है इनको दिया गया, है ना। ये आप जो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे थे? तो अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिन तक रहे थे? ये 20 दिन तक रहे थे। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो अशोक वाजपेयी जो है लाल शतरुंज में कितने दिन तक ठहरे थे? हमारा जो 20 दिन, ध्यान में रखिएगा। अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख हमारा जो क्या रहा है बच्चे, बताइए जल्दी से। ये हमारा जो कला केंद्र रहा है। तो अविनियो फ्रांस का एक मतलब जो प्रमुख क्या रहा है बच्चे? कला केंद्र रहा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही है, कमेंट्स करके भी बताना है कि ये हमारा जो प्रयास आपको जो कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय।